मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। सीएम योगी शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाक्षम में जनता दरबार में पहुंचे। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया और साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने शनिवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत गरीबों को जितना आवाज देता है उतने में नया ऑस्ट्रेलिया बच सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीब 3.25 करोड़ है और भारत में बीते कुछ सालों में 3 करोड़ गरीबों के आवास बना दिए गए हैं। गरीबों को आवाज देता है उतने में एक नया ऑस्ट्रेलिया बच जाता है। आप देखते होंगे भारत के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक एक आवास मिला है। ये 3 करोड़ की आबादी को एक एक आवास उपलब्ध होना, ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी ही 3.25 करोड़ की है। यानी वहां के हर परिवार, एक परिवार में 5 लोग होंगे, लेकिन हमारा कहना है कि हर व्यक्ति को एक एक आवास भी मिल जाए तो भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आवास हम लोगों ने भारत के हर नागरिक को भारत के अंदर उपलब्ध कराए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा के यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले प्रयास पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर के वो मसले जिससे समाज में दूरियां पैदा हो। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा के यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले प्रयास पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर वो मसले पैदा कर रही है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह के बिलों का समाजवादी पार्टी कभी समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने मीडिया से बात करते हुए सपा और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सपा के समय में उत्तर प्रदेश में अराजकता रहती थी और गुंडों माफियाओं को इनका संरक्षण था और दंगे होते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हर क्षेत्र में तबाही थी। पार्टी का जो चरित्र है वो लोगों के, उत्तर प्रदेश की जनता के ध्यान में है कि जिनके समय पर अराजकता रहती थी, जिनके समय पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता हावी थी, गुंडे माफियाओं को इनका संरक्षण था और दंगे होते थे, तो एक ऐसा उत्तर प्रदेश था जो विकास की पटरी से बुरी तरीके से उतर चुका था। शिक्षा इन्होंने पूरा नकल माफियाओं के हवाले कर दी थी। तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र में तबाही थी और केवल विकास के नाम पर सिर्फ अपनों का ही विकास हो रहा था। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नगर पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। शनिवार को ओपी राजभर सिकंदरपुर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां मंच से कहा कि सदन से लेकर सड़क तक लड़ने वाला हमसे ज्यादा कौन सा ऐसा नेता है जो तोप बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सही बात के लिए लड़ते हैं और हमारी लड़ाई गरीब, कमजोर, वंचित समाज के लिए है। आज हमसे ज्यादा सदन में लेके सड़क तक आवाज बुलंद करे वाला, लड़े वाला के नेता हो जो बहुत अपने के तोप बनत हो। हम ना कहते हम तो पहले की सही बात लड़ीला, यही बदे हम बार बार आगाह करतीला कि देखा हमनी का जो लड़ाई है गरीब, कमजोर, वंचित समाज का लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमेशा से निशाना साधने की आदत है। साथ ही उन्होंने चाचा भतीजे के एक होने पर कहा कि आज सभी समाजवादी शिवपाल और अखिलेश यादव के एक होने पर खुश हैं। बीजेपी की तो आदत है निशाना साधने की। चाचा भतीजे हमेशा समाजवादी थे, मन से समाजवादी थे, दिमाग से समाजवादी थे और नेताजी के आदर्शों पे चलने वाले लोग, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग थे। परिस्थितियां थीं जो अलग हो गए थे,
अब सब लोग साथ हैं। लखनऊ पुलिस ने पूर्व सांसद सुशीला सरोज और अनुराग भदौरिया की ससुराल वाले घर पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया है। अनुराग भदौरिया के कोर्ट में पेश नहीं होने पर सीजेएम लखनऊ ने संपत्ति कुर्क होने का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि टीवी9 डिबेट के दौरान सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने अनुराग भदौरिया के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया था। अनुराग भदौरिया तभी से फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जीएसटी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट की ताबड़तोड़ छापेमारी से दहशत में व्यापारियों ने दुकान बंद कर दी है। टैक्स चोरी के चलते प्रदेश भर में छापेमारी हो रही है। इसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और वो दुकानें बंद करके सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी व्यापारियों ने दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यालय का घेराव किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में राज्य वन्य जीव बोर्ड की 18वीं बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की पुनर्स्थापना, जिम कॉर्बेट ट्रेल की स्थापना और 84 कुटिया का विकास करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सीएम धामी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष में क्षतिपूर्ति हेतु 2 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।